नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। अलवर के चतरपुरा गांव में मंदिर बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरपंच नीरज कुमार का कहना है कि कुछ लोगों ने रातों रात मंदिर बनाकर ग्राम पंचायत की जमीन का अतिक्रमण किया है, जबकि यहां पानी की टंकी स्वीकृत हो चुकी है। वहीं गांव वालों का कहना है कि मंदिर 6 महीने पहले ही बनाया जा चुका है। इधर बीजेपी नेता महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और मंदिर हटाने का विरोध शुरू हो गया। तो अलवर के चतरपुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गांव में मंदिर बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरपंच का कहना है कि मंदिर के जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, यहां पर पानी की टंकी स्वीकृत की गई थी। वहीं गांव वालों का कहना है कि यह मंदिर 6 महीने पहले ही बनाया जा चुका है और इसको लेकर बीजेपी नेता महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि मंदिर को वहां से न हटाया जाए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी नेता महेंद्र यादव के साथ ही हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। प्रशासन से ये गुहार लगाई जा रही है कि मंदिर आस्था का केंद्र है और इसको यहां से न हटाया जाए। विराजमान है और पूरे गांव की आस्था है। ये एससी मोहल्ले में पहला मंदिर है। इसको बनाने में कोई बाधा नहीं, ये किसी की बफूती नहीं है जो इसको बेदखल किया जाए और इसको उखाड़ा जाए। तो ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर तो 6 महीने पहले ही बन चुका है, लेकिन अगर बात करें सरपंच की तो सरपंच कह रहे हैं कि मंदिर कुछ ही समय पहले बनाया गया है और यहां पर पानी की टंकी बनाई जानी थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अलवर से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जरा विस्तार से बताइएगा पूरा मामला क्या है आखिर? जी प्रियंका, ये बानसूर इलाके का मामला है। थाना गाजी उपखंड इस इलाके में जो एसडीएम है उसका इलाके का क्षेत्र आता है, लेकिन जो पूर्व में ये बानसूर का इलाका है, जहां पर चतरपुरा गांव में बेगर मोहल्ले में मंदिर कुछ लोगों ने द्वारा मंदिर बनाया गया है। वहां मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए सरपंच के द्वारा उसे अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। इसको लेकर के जो विकास अधिकारी है उसके द्वारा एसडीएम नारायणपुर को एक लेटर लिखा गया है कि सरपंच के द्वारा एक पत्र आया है जिसमें कुएं की जो जमीन है, जो सार्वजनिक जमीन है, ग्राम पंचायत का वो कुआं है, उस पर इस पानी की टंकी बनाई जानी है, जहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो मंदिर बनाया गया है उस मंदिर को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि ये मंदिर कुछ दिनों पूर्व ही बनाया गया है और इसकी जांच करवाई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले की जांच होने के बाद कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरपंच के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरपंच जानबूझ करके मंदिर को तोड़वाने की साजिश रच रहा है। प्रशासन उसका साथ दे रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है। एक पक्ष के ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत दी गई है, वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा मंदिर है उसको नहीं तोड़ने की बात कही है। जी राजेंद्र, बिल्कुल दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रही हैं। सरपंच का कहना है कि कुछ ही समय पहले ये मंदिर बना है, यहाँ पर पानी का टंकी बनाया जाना था, और ग्रामीण कह रहे हैं कि मंदिर 6 महीने पहले पुराना है। तो कौन लोग अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट कब तक आएगी? जी, ग्रामीणों का सरपंच का विवाद हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी है उसका एक तरीका होता है कानून सम्मत कार्रवाई करने का। जैसा कि गौरतलब है आपको, जहां राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने का मामला पूरे देश भर में हुआ था और उसके बाद राजगढ़ के एसडीएम और अन्य अधिकारी उस पूरे मामले में नपे थे, तो कहीं न कहीं यहाँ भी अधिकारी फूंक कर कदम उठा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेरी एसडीएम से बात हुई है। एसडीएम का कहना है कि विकास अधिकारी बानसूर के द्वारा उनके पास पत्र आया था जिसमें सुरक्षा पुलिस जाब्ता मांगने की बात कही थी कि हमें जाब्ता उपलब्ध कराया जाए जिससे अतिक्रमण को हटाया जाए। तो ग्रामीणों को शिकायत का पत्र भी आया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जैसी जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं मंदिर का जो मामला है वो फिर भाजपा के नेता हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो स्थानीय नेता हैं
बानसूर के महेंद्र यादव वो वहां पहुंचे हैं। उनका कहना है कि मंदिर को किसी भी सूरत में नहीं तोड़ने दिया जाएगा और ये जानबूझकर षड्यंत्र रच करके मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं अब इसमें राजनीति भी और सियासत भी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता ने भी एंट्री ले ली है, महेंद्र यादव ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। आगे क्या कुछ रणनीति है उनकी ओर से? अगर इसके बावजूद भी मंदिर को तोड़ा जाएगा तो बीजेपी की ओर से क्या कुछ किया जाएगा? जी, बीजेपी के नेताओं ने खुली चुनौती दी है कि अगर मंदिर को तोड़ा जाता है तो वो किसी भी रूप में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मंदिर को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम राजनीति इसमें पूरे मामले में हावी होगी और आगामी दिनों में क्या प्रशासन पुलिस जाब्ता मुहैया करा करके अतिक्रमण तुड़वाता है, मंदिर को मूर्तियों को तुड़वाता है, तो क्या ये विवाद और तेज होगा, किस तरीके की स्थिति बनेगी वो अभी आगामी दिनों में पता चलेगी। लेकिन अभी प्रशासन के अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। ठीक है राजेंद्र, ये विवाद और कितना राजनीतिक रूप लेता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार नजर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। बूंदी के तालेड़ा थाना के अल्फानगर गांव से एक मजदूर को 31 घंटे तक बंधक बनाकर रखने और उसके साथ मारपीट करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिलोबा गांव के रहने वाले राधे श्याम मेघवाल को अल्फानगर के परमजीत सिंह और कुछ लोग अपहरण कर उठाकर ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि 3 साल पहले उसे परमजीत सिंह से 70,000 सालाना मजदूरी पर काम पर रखा गया था और उसने 30,000 रुपए कर्ज भी लिए थे। इसी आरोप में परमजीत सिंह ने उसे उठा लिया। पीड़ित ने इस मामले में रिपोर्ट पुलिस में दे दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर राजधानी जयपुर के कालवाड़ इलाके में 3 युवकों पर जानलेवा हमला करने को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पत्रकारिता से जुड़े तीनों युवकों पर कालवाड़ के सरपंच पर हमला करवाने का आरोप है। पुलिस ने सरपंच समेत 12 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कार से जा रहे तीनों युवक को बुरी तरह से पीटने के बाद सड़क किनारे फेंककर अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोप है कि स्थानीय अखबार चलाने वाले तीनों युवकों ने अपने अखबार में स्थानीय सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित की थी और इसी रंजिश में दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है जो उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। उपयुक्त धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वेस्ट जिले की प्राथमिकता अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपराधों पर उसको कंट्रोल करना ही है। हम लोग अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। जो भी घटना होती है उसको या तो प्रिवेंट करने के प्रयास किए जाते हैं और अगर उसके बाद भी कोई अपराध हो जाता है तो हम लोग उसको जल्द से जल्द उसके खुलासे की और उसमें अधिक से अधिक जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है वो लोग हम। और आगे बढ़ेंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डांगियावास थाने से एक आरोपी संतरी को चकमा देकर फरार हो गया। वो सोच जानकारी आई है कि उसके मुताबिक अनिल डूडी नाम के इस आरोपी को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन आज सुबह 4 बजे इस मुलजिम ने शौच करने का बहाना किया और मौका देखकर संतरी को चकमा देकर फरार हो गया। थाने से बंदी के जाने के बाद की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और उसकी तलाशी में पुलिस की अलग अलग टीमें शहर भर में तलाशी अभियान चला रही हैं। उधर अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक महिला नर्स के साथ रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से की गई बदसलूकी और मारपीट की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना अंजाम देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नर्सेस एसोसिएशन लामबंद हो गई हैं और आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेएलएन नर्स के साथ हुई घटना के विरोध में आज सैटेलाइट अस्पताल के नर्सेज ने भी कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी की और जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है काम पर नहीं लौटने का ऐलान किया गया।
माली जेल में जो कार्यरत थे उसके द्वारा रेजिडेंट द्वारा जो मारपीट की गई है उसके विरोध में आज सैटेलाइट चिकित्सालय का सारा नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक में उतरा हुआ है। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हमारा बहिष्कार इसी तरह से चालू रहेगा। खबर दौसा से है। दौसा जिले के लालसोट में पट्टा विवाद को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रहा धरना अब भी जारी है। आज भी लालसोट नगर पालिका के कुछ पार्षद सहित अन्य लोग धरने पर बैठे रहे और सरकार और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दरअसल लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति पूर्व चेयरमैन दिनेश चंद्र मिश्र के नाम पर मार्च 2022 में एक पट्टा जारी हुआ था। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि जिस जगह का पट्टा जारी हुआ था वो जगह मास्टर प्लान 2031 के तहत सुविधाओं के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद धांधली से पट्टा जारी किया गया है और इसी के विरोध में ये धरना चल रहा है। डीएलबी डायरेक्टर साहब के फोन करने के बाद पत्रावली की नकल मिल गई है, उसकी जांच जारी है। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने भी डीएलबी में पत्र लिख दिया है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दिनेश जी मिश्र की सहमति के अनुसार संपूर्ण उनकी सहमति मिलने के बाद में संपूर्ण पत्रावली की दोनों की प्रमाणित प्रतिलिपि नकल उपलब्ध कल करा दी गई है। वहीं चूरू के सादुलपुर के गालट पंचायत के सरपंच रामकला और सरपंच पति संपत बेरवाल समेत ग्राम सेवक पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले का कहना है कि यहां अधिकारियों के साथ मिलकर गांव में 400 मीटर खुर्रा का निर्माण महज कागजों पर पूरा कर पेमेंट कर दिया गया, लेकिन सच तो यह है कि धरातल पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। खास बात यह है कि इस गांव में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम भी कच्चे जोहड़ की खुदाई में शामिल किए गए हैं। इस शिकायत पर मामले की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अय्यन और जय्यन ने फर्जी हाजिरी लगाकर बगैर सड़क बनाए कई लाख रुपए डकार गए। नरेगा में सरकारी नौकरी वालों की भी मृतक व्यक्तियों की व अस्पताल में दाखिल लोगों की भी फर्जी हाजिरी लगी है, वह सरकारी पैसा खा गए। मैंने एसएचओ व एसपी को शिकायत की तो भ्रष्ट सरपंच रातों रात नई सड़क बनाई और कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई न करके दबाने में लगे हुए हैं। साहब मेरे पिताजी 27 मार्च 2017 को एक्सपायर हो गए थे। 27 मार्च 2017 को एक्सपायर होने के बाद नरेगा में कैसे लग सकते हैं? हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें कोई पेमेंट मिली है। नरेगा में लगाया तो कोई मिलाना नहीं उनसे। तो ये कागजों में जिन्होंने भी मेंशन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे को मिलवा देते लाइव, मैं भी मिल लेता। रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कृषि विभाग बड़ी पहल कर रहा है। विभाग में पहली बार गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है, जो प्रदेश भर के खाद, बीज सहित सभी प्रकार की सामग्रियों की गुणवत्ता निर्धारित समय में सुनिश्चित करेगा। तहसील, जिला, संभाग के साथ साथ मुख्यालय स्तर की गुणवत्ता रिपोर्ट को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन ऐप पर रिपोर्ट आते ही पूरे महकमे की जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी ये रिपोर्ट देख सकेंगे। कृषि विभाग के सेंट्रलाइज ऐप की सिस्टम की मॉनिटरिंग राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी कर सकेंगे। हमारा इंस्पेक्टर फील्ड में जाता था, सैंपलिंग की, उसने इंस्पेक्शन किया या सीजर की कार्रवाई की या सेल स्टॉप किया, वो इंस्पेक्टर तक और डिस्ट्रिक्ट तक रहती थी। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि राज QC ऐप एक ऐप बनाया है। उस ऐप से हम लोग उसको बारकोड जारी करते हैं और ऑनलाइन ऐप से ही वो सैंपलिंग और इंस्पेक्शन सब कार्रवाई करता है, निरीक्षण। तो वो जैसे कार्रवाई करता है, सबमिट करेगा तो वो उस ऐप पे आ जाएगी। तो उसको हम हेडक्वार्टर में जो अधिकारी बैठे हैं हम भी देख सकते हैं अपने SSO ID से लॉग इन करके, और हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वो भी देख सकती हैं।
उधर गुढ़ाचंद्र जी कस्बे में चौकीदार को बंधक बनाकर जैन मंदिर से छोटी बड़ी मूर्तियों की चोरी की घटना सामने आई है। घटना गुरुवार सुबह 3 बजे की है, जब 5 से 6 बदमाश मंदिर में चोरी की नियत से घुसे। चौकीदार ने जब इस घटना का विरोध किया तो बदमाशों ने चौकीदार के हाथ पांव बांध दिए और मंदिर से 500 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्तियों के साथ ही कई और मूर्तियां उठा ले गए। शातिर चोर जाते वक्त मंदिर में लगे सीसीटीवी को भी डिस्कनेक्ट कर चले गए। घटना से लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोग अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? पिताजी नाम तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करौली का ये वही मंदिर है जहां पर 500 साल पुराने मूर्तियों को चोरी कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि यहां पर चौकीदार था जिसे बंधक बनाया गया और यहां पर मूर्तियां चोरी कर ली गई। आठ सालों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आम आदमी को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गईं, वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, धारा 370 हटाई गई और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2014 से लेकर 2023 और ये 8 साल का कार्यकाल मोदी जी की सरकार पूरा करने जा रही है। इन 8 सालों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन इस देश के अंदर हुआ। जहां वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं आम जन को ध्यान में रखते हुए उनके विकास की योजनाएं बनाएगी। चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सीधे उनके खाते के अंदर पैसे भेजने की योजना हो, और चाहे आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज हो। और इसके साथ साथ एक ने अनेकों योजनाएं ऐसी जिन योजनाओं के माध्यम से आज लोगों के घरों के अंदर उजाला आना शुरू हुआ है। जहां पहले बीपीएल परिवार के लोगों को सिर्फ 70,000 रुपए इंदिरा आवास के दिए जाते थे, अब उस इंदिरा आवास के योजना को समाप्त कर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसके अंदर 1,48,000 रुपए की राशि दी गई। और आज देश के अंदर एक नहीं करोड़ों प्रधानमंत्री आवास बनने की श्रृंखला के अंदर जारी है। इसलिए इन 8 सालों के अंदर इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ लोगों का सर्वांगीण विकास भी हुआ। उधर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में पीएम मोदी के शानदार कामों के कारण देश को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली। सरकार को 8 वर्ष पूरे होने पर मैं मोदी सरकार एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, दूसरा आज पूरे विश्व में जो हमारे हिंदुस्तान की, भारत की जो पहचान बनी है, जो ताकत बढ़ी है, उसके पीछे मोदी जी का सोच है। आज चाइना हमसे घबराता है, पाकिस्तान हमसे दूर, पाकिस्तान डरा डरा सा रहता है, छुप छुप के छोटी छोटी हरकतें करता है, उसका भी हमने कड़ा जवाब दिया है। पुलवामा के समय आपने देखा होगा मोदी जी ने न केवल बॉर्डर पर बाकी पीओके में अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करी और सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा ये निकला कि आज हमारा देश सुरक्षित है। और खबर धौलपुर से है। धौलपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। पुलिस पर पिटाई के आरोप लगे हैं। पूछताछ के दौरान बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अस्पताल में 3 थाने की पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस पर ही लगा है। जी हां, पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है। पूछताछ के दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। तो फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जानकारी सामने आ रही है कि 3 थाने की पुलिस इस वक्त अस्पताल में तैनात है। तो गंभीर आरोप लगे हैं पुलिस पर
बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर पीड़ित को भर्ती कराया गया है। मुकदमा है पूर्व से, उसकी भाभी ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। सुबह दारू पी के घुमट चौकी पहुंचा है। घुमट वाले इसको दारू का मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल लेके आए, किसी ने कोई मारपीट नहीं। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की बाइट भी आपने सुनी, जहां पर पुलिस तमाम आरोपों को खारिज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरोप पुलिस पर इस वक्त लग चुके हैं। पिटाई के आरोप लगे हुए हैं। फिलहाल आगे जांच में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। धौलपुर से ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, गंभीर आरोप लगे हैं पुलिस पर, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी मैं बता दूं कि आपको ये बाड़ी कोतवाली थाने के ये गुम्मट क्षेत्र में से पुलिस ने किसी मामले को लेकर एक युवक को पूछताछ के लिए उठाया था, जहां से पुलिस उसको थाने लेकर गई और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने का उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि मारपीट इतनी बुरी तरह की गई है कि मलमूत्र तक निकल गई है। उसके बाद में जब युवक की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, उसे भर्ती कराया, जहां उसे गंभीर हालत को देखते हुए अभी इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में उसे लाया गया है। वहीं जो इसकी जो पत्नी है उसका आरोप है कि इनमें कुछ इनके परिवार में कुछ विवाद चल रहा था, उसको लेकर इन्होंने मामला दर्ज कराया था। उसमें ये पुलिस पैसों के लेकर दबाव बना रही थी और जो इनका जो घरेलू मामला था उसमें इनका राजीनामा भी आपस में हो गया था, लेकिन पुलिस उन पर दबाव बना रही थी पैसों को लेकर। तो इसी मामले को लेकर आज इस युवक को सुबह पुलिस ने उसके घर से उठाया है और पुलिस थाने लेकर गई है और थाने में इसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। जी हरिवीर, लेकिन पुलिस तो आरोपों को खारिज कर रही है। अभी हमने बाइट भी सुना जहां पर पुलिस ये कह रही है। जी बिल्कुल, जब ठीक है, हम पीड़ित की भी बाइट सुना देते हैं। पीड़ित का क्या कुछ कहना है? 30,000 ले गए, देवी सिंह भाई साहब ले गए। ऐसे किस लिए मांगे? बजे घर गृहस्थी में मामला चल रहा है। तो तुमको मारा है पुलिस ने? तो बहुत भयंकर मारा है। क्या डंडे दिए थे आप? डंडे दिए थे। जी हरिवीर, मेरा सवाल ये था कि पीड़ित का भी हमने बाइट सुना, अभी उसका भी साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस ने पीटा है, लेकिन पुलिस तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। क्या जांच की जाएगी मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस इस मामले को लेकर बिल्कुल इनकार कर रही है। पुलिस कह रही है कि ना तो इसके साथ कोई मारपीट की गई है और ना ही ऐसा कुछ किया गया है। ये दारू के नशे में था, तो इसको लेकर पुलिस जब उसका मेडिकल कराना है इसको लेकर पुलिस थाने लेकर आई है। अभी सूचना मिल रही है कि जो बाड़ी और सैको जो पसेड़ी मार्ग है वहां पर जो ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, पत्थर डाल के रोड को जाम किया गया है और ये भी सूचना आ रही है कि अभी तक वहां पर कोई पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। जी हरिवीर, ये बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। क्या कुछ मांग है लोगों की वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि अभी मांगों को लेकर तो अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, पत्थर डाल करके रोड को बिल्कुल जाम कर दिया है। जी हरिवीर, जैसा कि हम पीड़ित को भी देख पा रहे हैं, तस्वीरें हमारे सामने है, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बुरी तरीके से पिटाई की गई है। जी बिल्कुल, युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई है और युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यहाँ जिला अस्पताल में युवक को लाया गया है और अभी यहाँ पर उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। ठीक है, पीड़ित की पत्नी का क्या कुछ कहना है ये भी सुना देते हैं दर्शकों को। थाने पे बुला ले, दारू पारू पी के और मारा पीटी करके कुछ क्या नहीं मारा पीटी करके फिर कोतवाली में पहुंचा दे। वो कौन सा थाना में जानते ना, थाने पाने वहाँ में तो खींच के लाए, दारू पी के नहीं खींच के पुनः की पंटी करते रहो, गाड़ी में लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर गए। न बैठा दी ना जो भाई को भग जाए, आज तक एक खानदान को आया हुआ। जी हरिवीर, हम पीड़ित की पत्नी को भी सुन रहे थे। पत्नी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस ने ही पिटाई की है, लेकिन बड़ा सवाल हरिवीर यही है कि पुलिस को ये हक किसने दिया? जी मैं आपको बता दूं कि ये बार बार ये पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि किसी पैसों को लेकर ये दबाव बना रहे थे। इनका कोई पुराना मामला चल रहा था,
और यहाँ जिला अस्पताल में ये युवक को लाया गया है। इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और यहाँ पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। जी हरिवीर, क्या किसी बड़े अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया है अभी तक? जी अभी ये जानकारी नहीं मिल रही है। हो सकता है एसपी साहब को पता चल गया हो और वो यहाँ अस्पताल आ भी रहे हो। जो थानाधिकारी है हरिवीर, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। प्रदर्शन जहाँ पर चल रहा है वहाँ भी क्या स्थिति है मौजूदा, क्या अपडेट है? वहाँ के अभी हमारे पास विजुअल आए हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं और पत्थर डाल करके जो सेपऊ, बसेड़ी और बाड़ी मार्ग है उसको पूरी तरह जाम कर दिया है। हरिवीर, बताया जा रहा है कि 3 थाने की पुलिस भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। क्या बातचीत हुई है उनसे, क्या कहना है उनका मामले पर? जी मैं आपको बता दूं कि अभी युवक को यहाँ अस्पताल में लेकर ही आए हैं और उसको यहाँ वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसमें ही पुलिस लगी है। अभी हमारी पुलिस से कोई ऐसी बात नहीं हो पाई है। जब इसको भर्ती करा दिया जाएगा तब बात की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।